ओम तत्वमसि। परमात्मा ने मनुष्य को चेतना के सबसे ऊपर के शिखर पर बिठाया है। उसको एक विशिष्ट प्रकार की चेतना और उसके साथ में बोध का उपहार दिया है। मनुष्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना चाहता है। जो भी परिस्थितियां हैं उसके जीवन में जिस भी तरीके से हैं, वह उससे अगर प्रसन्न होता है तो राग का जन्म होता है, और अगर उससे प्रसन्न नहीं है तो उससे द्वेष का जन्म होता है। यानी मनुष्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना चाहता है, अपने अनुकूल बनाना चाहता है। इस बनाने की परिस्थिति में वह और उसकी चेतना दोनों बार बार सुपर कॉन्शियस से, जिसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो परम ब्रह्म है, यानी जो हमारा कॉस्मॉस है, उससे कई बार इंटैक्ट करता है। और इस इंटैक्ट करने में उसकी जो चेतना है वो सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है। सिकुड़ने का तात्पर्य यह है कि जब वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं ढाल पाता है, अपने अनुकूल नहीं कर पाता है, तो वह अवसादग्रस्त हो जाता है। वह फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और विभिन्न प्रकार के बीमारियों को अपने मस्तिष्क में जन्म दे देता है। चूँकि परमात्मा ने मनुष्य को यह भी उपहार दिया है कि मनुष्य जैसा चाहे, जिस तरीके से चाहे, वैसा वो पैदा कर सकता है, वैसा वो उत्पन्न कर सकता है अपने विचारों से। तो मनुष्य अपने परिस्थितियों को अगर ठीक नहीं कर पाता है तो खुद को अवसाद में कर लेता है, खुद की ऊर्जा, खुद की चेतना को सिकुड़ा लेता है। और अगर वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल ठीक कर लेता है तो उसकी चेतना विस्तार ले लेती है, यानी फैल जाती है। तो चेतना का यह सिकुड़ने और फैलने का जो खेल है, इसी में मनुष्य की अधिकतर प्राण ऊर्जा, उसकी जो वाइटल फोर्स है, वह समाप्त हो जाती है या फिर व्यर्थ हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में उसकी चेतना में आई गिरावट, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एक प्रकार का वाइटल फोर्स है, प्राण ऊर्जा की आई कमी, उसे कहीं न कहीं किसी विशेष क्षोभ से भर देता है। वह पा तो सब कुछ लेता है, वह आकाश में उड़ जाता है, चांद तक पहुंच जाता है, लेकिन हमेशा उसके अंदर एक कमी खलती रहती है, एक कमी महसूस होती रहती है कि पाया तो सब कुछ, लेकिन संतोष नहीं हुआ। पाना कुछ और था, और क्या पाना था वह स्वयं परमात्मा कह सकते हैं। तो हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य परमात्मा होने के मार्ग पर अग्रसरित है, लेकिन विभिन्न प्रकार के रोग से, विभिन्न प्रकार के रूढ़ता से, विभिन्न प्रकार के मानसिक क्षोभ से वह अपने आप को इसी ऊर्जा में उलझा लेता है। तो साधना करते रहें, अपने आप को उन्नति के पथ पर लेते रहें। ईश्वर आपका कल्याण करें। तत्वमसि।